कर लेंगे सर। हमारा डाटा है तो चलाते हैं। अभी फिलहाल चलाए ना, तो आपको इसका एक और बस फिक्र ये है ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने नेटवर्क को ही उनके जिस नेटवर्क को चला रहे हैं ना प्राइवेट आईपी नेटवर्क में, आप अपना भी प्राइवेट आईपी उसी सेम सीरीज का कन्वर्ट कर देना 172.18 वाला। आप अच्छा। अपने लेन में भी नेटवर्क, बस फिर तो सारे मामला के हल हो जाएंगे। अब हमारी हमने जैसे अपना लॉ इसको अमेरिका से कहा आपके पास नहीं होगा
मेरी क्वेश्चन जी ये सर सुबह कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर अभी सर्वर से चल गया सर, जी बता रहे थे मुझे बस। अब सर वो कहते हैं कि मैंने रिवर्स राउट के बाद उन्होंने कहा अगर आप मुझे बात करो, अगर रिवर्स राउट पर ही बात हुई, सर्वर से पूछेगा क्योंकि आपने अभी दरमियान में राउटर को की इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी है, आपने स्विच के आगे डायरेक्ट जो है ना सर्वर लगा दिया, ऐसा ही किया है ना। तो आप असल जो है ना रूट्स की तब बात होती है जब हमारा राउटर इन्वॉल्व होता है। तो उसका तो मैंने आपको ये भी सोल्यूशन बता दिया था कि अगर आप रिवर्स राउट से बचना चाहते हैं और इस चीज़ से को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसके आगे एक और कोर स्विच में डायरेक्ट लगा दें और राउटर वाले कनेक्शन को भी डायरेक्ट कोर स्विच में लगा दें, फिर आपको मैंने कहा था रिवर्स रूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका वो ये ना भी कहते हैं, सर्वर ना भी कहते हैं, उसका एक और जवाब ये भी था सिंपली कि हमारे उनके स्विच में कैसे चल रहा था, उन वो जो स्विच था उसमें तो डायरेक्ट तो चल रहा था ना, तो वो भी तो था। तो वो जब रिवर्स राउट की बात आती है तो उसमें आपके एमएलएस के नहीं डायरेक्टली राउटर इन्वॉल्व होता है, जैसे आप राउटर अपने को इन्वॉल्व कर रहे थे, इसलिए रिवर्स रूट की बात आती है। यानी मतलब कहने का ये है कि जो नेटिंग है वो ये चीज वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। फॉर इंस्टेंस जैसे जो हमारी नेट आउटसाइड है जी वो हमारी क्या करेगी, जो हमारा प्राइवेट आईपी है 10 20 50 100 जो भी एंटर पॉइंट जब वो जो कनेक्टिविटी मांग रहे हैं वो उसको एक सिंपल पब्लिक आईपी पे बाहर भेज रही है, वो इसी कर तरीके रहे से हैं। वो इस तरफ भी भेज रही है, यानी ये ऑफिस पे भी भेज रही है और नेट पे भी भेज रही है। हाँ ठीक है सर। जी ठीक हो गया। अक्सर जब वापस आता है तो वो उल्टा काम करती है, ऐसे ही काम करते हैं, ट्रांसलेशन वो दोनों काम वापस करते करती हैं। है। हाँ ठीक है, ये मतलब तो जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती जैसे ऐसे ही है। है। अक्सर ये चीज चल रही है पहले, ठीक है, ये चीज हो रही है, तो फिर रिवर्स राउट, फिर एक ही क्वेश्चन भी है कि जब वो रिवर्स राउट होता है वो सिर्फ वो उसको हमें अपना नेटवर्क देता था, बट किसको हम फीड करना चाह रहे हैं इसी को बताना है। जैसे हमें जो एप्लीकेशन जिस सर्वर में जा रही है हम उसका इंटरफेस का एड्रेस देते हैं, ठीक है। चल रही है तो इसका एड्रेस वो देते थे एज डेस्टिनेशन। मतलब मुझे अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज के अंदर कि अब ये नेटिंग चल रही है तो ये ऊपर से फिर रिवर्स राउट और ये वो देखें सामने जरा, अब ये आप कंसिडर करें, हाँ ये कंसिडर करें कि कोई नेट ये वो है उनका सिस्टम है, ठीक है, एनटीसी वालों का। जी जी ये उनका यहाँ स्विच है। जी ये वो स्विच नहीं है जो हमारे पास है, ये वो जगह है जहाँ से आ रहा है बेसिकली, ठीक है। वहां से यहाँ से लेकर ये बेसिकली अभी इसको राउटर ना कंसिडर करेंगे, ये वो स्विच कंसिडर करेंगे जो आपका स्विच है, और इसकी लैन में ये डिवाइसेस वगैरह लगी हुई हैं आगे राउटर्स लगाने जो भी काम कर रहे हैं आपने। अब जब यहाँ पर हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आईपी राउट और आगे क्या लिखते थे, डेस्टिनेशन आईपी ना। तो डेस्टिनेशन आईपी में यहाँ पर आपका जो नेटवर्क इन्वॉल्व है तो वो नेटवर्क डायरेक्टली उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका वो नेटवर्क ही डिफाइंड नहीं है तो आपकी वो बात ही सारी फिर नेट और वो सारे कंसेप्ट से खत्म हो जाते हैं। और एक आप इस चीज का एक पहला आंसर, और दूसरा आंसर ये है कि अभी हम लोग जैसे कह रहे हैं आप नेट वाला कंसेप्ट यूज होता है जब हम वैन के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी लैन की आईपी उसको वैन में लेके जाती है। अभी वो वैन तो नहीं हमारी चल रही जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी बेसिकली हमारी लैन ही है एक, लेकिन इंटरनेट का क्या मतलब है, वो इंटरनेट तो नहीं है ना, वो एक बेसिकली लैन ही है। तो आपने जब राउटर को इन्वॉल्व करना है, नेट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो आप लैन टू लैन होगा सारा काम। नेटिंग जब आपने करनी है, नेटिंग का ये मतलब होता है कि हमारे उन आईपीज को सबको बेसिकली एक रोड के जरिए इंटरनेट के अंदर लेके जाए। आगे हमारे इंटरनेट पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, उसको ऑनलाइन तो नहीं एक्सेस कर रहे, उसको इंटरनेट के जरिए हम लोग एक्सेस कर रहे वो हैं। इंटरनेट जी जब उसके लिए अगर प्रोसेस नेटिंग होती है वो भी तो नेटिंग आउटसाइड होगी ना।
जो उसकी तरफ जाएगी। उसकी तरफ जाए तो, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि मकसद ही फेल हो जाता है। उस पहले दिन ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेटिंग का मकसद ही उधर फेल हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा फोकस उस दिन स्टैटिक रोड्स के ऊपर कर रहा था, नेटिंग के ऊपर नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि नेटिंग का बेसिक पर्पज ये होता है कि हमारे इंटरनेट के अंदर रोड्स को लेके जाना, ना कि एक लें। वो भी अब नेटिंग की 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। प्राइवेट टू प्राइवेट आपके पास कन्वर्ट करती है, प्राइवेट टू पब्लिक करती है, और पब्लिक टू पब्लिक करती है, ठीक है, और पब्लिक टू प्राइवेट तो करती ही करती है। ये 4, ये मैं आपको नेट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये, ठीक है, ये जल्दी से हमारे ये टॉपिक्स हो जाएं तो। सर ये हमारी साइड उसमें फिर नेट का जो कंसेप्ट होगा, उसमें हमारे पास बेसिकली नेट इन नेट आउट जो आपने पहले किया हुआ है वो नेट नहीं, उसमें आपने दोबारा से एसीएल भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने स्टैटिक नेट, अब नेट्स की भी टाइप है, एक स्टैटिक नेट होती है, एक डायनेमिक नेट होती है, और फिर आगे एसीएल। जी, ये मल्टीपल आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है ना, आपने चूंकि वन, एक साइड इधर भी एक स्पेसिफिक नेटवर्क चल रहा है, उधर भी एक स्पेसिफिक नेटवर्क चल रहा है, तो स्टैटिक आपने नेट को ऐड करना है, चूंकि उसमें एक स्टैटिक आईपी के जरिए आपने कम्युनिकेट करना है। तो वो और वहां पर और नेट की भी टाइप कौन सी आपने कॉन्फ़िगर करनी है, प्राइवेट टू प्राइवेट वाली, ना कि प्राइवेट टू पब्लिक वाली। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो पहले से हमारा नेटवर्क चल रहा है उसको लेके ये चलेगा, ठीक है। समझ आ गई कि बेसिकली इधर जो है, जो नेट दिखाता है कि प्राइवेट पब्लिक कनेक्टिविटी, जी प्राइवेट पब्लिक नेट, उधर प्राइवेट प्राइवेट है, हाँ, तो इंटरनेट ऐसा ही। चल रही है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली नेटर से कितने आईपीएस परचेज किए हैं, या फिर आपने तो फिर वही एसीएल लगी हुई है, वो इसको कहते हैं कि तो बोर्ड, यानी कि इसमें 2 तरीके कार होते हैं ना बेसिकली। ठीक है सर, एक बात है, टोटल 8 या 6 हम यूज कर। ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। चार है, दो, एक एक नेटवर्क है, एक ब्रॉडकास्ट है, दो बीच में एक सब उसका मुझे नहीं पता। हाँ, इसमें बेसिकली चलो टॉपिक से हम लोग हट रहे हैं, अभी देखते हैं कोई लोग भी कम ही हैं। उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बेसिकली ऐसे होता है ना कि जैसे हमारे घरों में हो रहा होता है। अब ये तो नहीं होता कि मैं जो है ना, जब नेट में कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक अलग पब्लिक आईपी होगी, मेरे अब्बू कहीं पे काम कम्युनिकेट कर रहे होंगे इंटरनेट, उसके लिए क्या तरीकाकार होता है, उसमें फिर साथ ये जो होती है पैड का कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें आईपी वैन की एक ही हमें मिलती है आईएसपी की तरफ से हर एक इंटरनेट नेटवर्क में, तो उसमें साथ हर एक के साथ अलग अलग पोर्ट नंबर लग जाता है। तो इस तरह से कम्युनिकेट, तो आपसे वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आप डायनेमिक राउटिंग कर रहे हैं या पैड के कंसेप्ट को आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि मल्टीपल आईपीस को सिंगल पे जी, ट्रांसफर कर क्योंकि जब सिंपल, अगर आपने डायनेमिक राउटिंग या इवन एसीएल भी लगाई हुई है ना, उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज आपने 6 आईपीस परचेज की हुई है, तो एक वक्त में आपके 6 ही लोग इंटरनेट में जा सकते हैं, सातवां नहीं जाएगा। तो जब उसके लिए फिर आपको पैड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब आपके लिए फिर जितने लोग मर्जी इंटरनेट में जाना चाहें, हर एक के साथ आईपी तो सेम होगी, लेकिन साथ पोर्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट लग जाएगा उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ये इस चीज को यानी हम, ये आप ये है कि उनके पैकेट के ऊपर ये सब जब वो पैकेट डिस्पैच होगा तो उसके ऊपर ये ये लगा सारा होगा। लगा होगा, बिल्कुल ये देखिएगा। ये इसलिए मैं आपको साथ साथ जीएनएस 3 बताऊंगा। इसकी भी थोड़ा सा हाउ नाउ करवा रहा हूँ अभी राउटिंग के अंदर ही, ताकि हम एसीएल करें ना। एसीएल मैंने देखा है उस दिन कि लोगों को इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, तो वो फिर मैं आपको इंडिविजुअल पैकेट में बताऊंगा कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, किस तरह से हमारे पास राउटर एग्जैक्टली पैकेट को कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, वो सारी चीजें फिर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चले, ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ आपको। हाँ। इसको हम फिलहाल एंड करते हैं। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। अच्छा जी, किन किन लोगों के हो गए वो, जो स्टैटिक राउटिंग के हवाले से आपका हो गया कंप्लीट है, सारे राउटर्स पिंग कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ठीक है। एक आपने ट्राई किया, हो गया आपका, और आपका सर अभी नहीं किया था। कब करेंगे। जीएनएस में और जीएनएस में बेशक ना करें, आप पैकेट ट्रेसर में एटलीस्ट कर लिया करें। पैकेट ट्रेसर में सर वो फिर कल जो आपने कल बताया नहीं, कल की तो बात ही नहीं है ना, रिप की तो मैंने अभी आपको कोई असाइनमेंट दी नहीं है। मैं अभी सिंपल स्टैटिक राउटिंग के हवाले से कह रहा हूँ, जो उसमें मैंने जीएनएस 3 को नहीं यूज किया, उसमें मैंने वो तो सिंपल से। आप हाँ, तो वो तो एटलीस्ट आप कर लेते ना, आप अपने हाथों से करें, फिर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। इंडिविजुअली शुरू में करते हुए आपको मैंने बताया ना, अभी जितना मैंने बता दिया, बताने से नहीं सारी चीजें समझ आती जब तक इंसान खुद से ना करे वो चीजों को परफॉर्म। इसको देखिएगा लाजमी, ठीक है। तो ये फिर उसके ऊपर अपने एंड पे तो कर सकते हैं ना आगे, फिर हम वो अगर उसको सिनेरियो अपने सिनेरियो में डाल दें, क्योंकि वो मतलब मैं उसके ऊपर चाह रहा हूँ कि इसके पैरेलल मैंने एक कल आपको बताया था, वो एक सिनेरियो जो हमारा चल रहा था हम्म इसमें मैंने बनाया
वो बिल्कुल अच्छा किया तो है। जब वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्ट, फिर आप ये इस हम लोग एक्चुअली ऐसे ही करते होते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं था और ना ही मुझे आपके पूरे नेटवर्क का या मुझे कोई ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है आपका कि आपकी इस चीज़ को मैंने कॉन्फ़िगर करना है। एक्चुअली जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कहीं पे करने जाता हूँ उससे पहले पैकेट ट्रेसर पे या एटलीस्ट GNS3 पे जो है ना, मैं उसको पूरा देख के अपनी तरफ से अपने एंड पे क्लियर करके जाता हूँ, सारी ट्रबल शूटिंग में पहले ही करके जाता हूँ, ताकि वहां पर जब प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट तो कर रहा हूँ आप तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो यही आप अपनी इस पूरी टोपोलॉजी को इसी तरह से, एक तरफ आप NTC वाले बन जाएं, एक दूसरी तरफ आप अपनी बना दें, क्योंकि सारा ही कुछ आपके सामने होगा, तो उसमें आपको सारे NTC वालों की भी एक्सेस मिल जाएगी, अपनी भी मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि किधर प्रॉब्लम आ रही है, उसके आगे वो रूट्स तो विलियंस बना के। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रॉब्लम होगा, ये मुझे ये आपकी जो ये जो सिमुलेशन होगी, ये सिमुलेशन आपके पास अगर मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में भेजूंगा तो चलेगी, या मतलब नहीं, जब वो आपने चेक करवानी भी तो हम कोई टाइम मैनेज कर लेंगे, तो वो जैसे जूम पे कॉल पे आ जाएंगे हम, उधर लाइव स्क्रीन शेयरिंग आप करके दिखा दीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है। बल्कि आप मुझे, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक असाइनमेंट और दूंगा। ठीक है। एक मिनट। फिर वो पैकेट जो सबसे टाइम देती वो। हाँ हाँ, वो सब आपकी भी हो गई है ना? सर होगी, सिर्फ कोयटा वाले को मैंने हाँ बस। वो नहीं किया था, बाकी वो सारे अपने तो वापस नहीं कर रहे थे। मैंने पहले कर ली थी वो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 1 मान रखी थी, मैं चढ़ा। मिस्टर मुहिबुल्ला, आपकी हो गई है ये कंप्लीट, इससे सिस्को पैकेट ट्रेसर वाली जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी स्टैटिक राउटिंग के हवाले से? मुहिबुल्ला, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, तो हम लोग बात कर रहे थे रिप के हवाले से, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो चेक कर लें।
साउंड ही लॉक था। उस स्पीकर खोल के आपको बता देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी आपने टाइम से बता दिया। गुड, जिसने भी बताया मुझे मैसेज किया। मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ही हमने अभी बात की थी। हम लोग बेसिकली आज डिस्कशन कर रहे हैं उसी रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को ही आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें बेसिक जो है ना, पहले वाली बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। कल मैंने आपको रिपीट भी करवा दी थी। कल की बातों में किसी का कोई क्वेश्चन हो पहले तो पूछ ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसका मतलब है सब लोगों को क्लियर है, दैट्स गुड। प्रैक्टिस भी किया करें इसकी। तो अब हम लोग जो है ना राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में आज हम लोग उसमें मजीद जो चीज़ें स्टडी करेंगे। पहले हम लोगों ने इसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स देखी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, रिफ वेरिएंट 1 के पैकेट्स को कैप्चर किया, और इसमें ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सोर्स आईपी जो है ना, उस स्पेसिफिक इंटरफेस का आईपी वो होता था, डेस्टिनेशन आईपी उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया करता था। तो उसके बाद फिर आपस में कोई लिंक्स जो है ना अपडेट्स होते थे, और अब हेलो मैसेज यानी अब वो जो स्पेसिफिक राउटिंग टेबल के अपडेट्स भेजना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन आज हम लोग बेसिकली रिप वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 को जो है ना डिटेल में स्टडी करेंगे, और इनमें डिफरेंस पहले सबसे पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद रिप वेरिएंट 2 के पैकेट्स को कैप्चर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इनमें और रिप वेरिएंट 1 के पैकेट्स में डिफरेंस है, और किस तरह से उसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का कंसेप्ट है। तो इसके हवाले से मैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो लोग फिजिकल हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले लोग दोबारा से सुन लें कि अब ये रिप वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 के हवाले से ये ना समझिएगा कि इनमें टोटल डिफरेंस है। हमेशा जब भी किसी चीज़ के कोई वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका ये मतलब होता है कि उससे पिछले वेरिएंट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करके न्यू जो अपडेटेड वेरिएंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और उसको मजीद थोड़ा सा अपडेट इंप्रूव इनहेंस किया गया, बेसिकली उसमें कुछ बेहतरी लाई गई है। ऐसे ही रिप में भी यही सिनेरियो है कि रिप वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 का जो बेसिक काम करने का प्रिंसिपल जो था कि वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे, तो ये रिप वेरिएंट 1 में भी वही है, रिप वेरिएंट 2 में भी है। लेकिन कुछ इनमें मजीद एडवांसमेंट्स, बेसिक एडवांसमेंट्स आई। मेजर जो पर्पज था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, कि उनका जो फिनोमिना काम करने का डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था ये वही रहा। अब इसमें जो छोटी छोटी इनमें चेंजेस आई, उनमें सबसे पहले ये थी कि क्लासफुल और क्लासलेस के लिहाज से अगर हम लोग देखें कि जो रिप वेरिएंट 1 के हवाले से हमने कल बात की थी, तो वो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करता था, यानी कि उसके पास सबनेट मास्क की कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का ऑप्शन नहीं मौजूद होता था। वो स्पेसिफिक जब भी किसी अपने नेटवर्क के रोड्स को एडवर्टाइज किया जाता था, तो उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंगली जो है ना, यानी हम लोग 0 से लेकर 126 तक की कोई पहली बाइट हमने ऐड की हुई है, तो उसको बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेता था, इसी को देख के ये क्लास से है। क्लास बी को भी इसी तरह से, और क्लास सी को, और यही 3 क्लासेस हैं जो हमारे नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं। जबकि रिप वेरिएंट 2 जो है ना, वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होने से मुराद ये भी ना आप समझिएगा कि इसमें सबनेटिंग करेंगे ही तो ये सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्लासलेस होने से मुराद ये होता है कि ये ऑब्वियसली क्लासफुल तो होगा ही होगा, साथ क्लासलेस को भी सपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को भी सपोर्ट करता है, और ये अपने कोई भी जो एडवर्टाइज इंटरफेसेस होते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे सबनेटेड वहाँ पर सपोर्ट करता है। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि रिप वेरिएंट 1 जो है ना, वो और रिप वेरिएंट 2, इन दोनों में जो बात करें अगर हम लोग इनकी ऑथेंटिकेशन के हवाले से या ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से अगर पहले हम लोग बात करें, तो जो रिप वेरिएंट जो है वो 1 जो है वो ब्रॉडकास्टिंग उसकी आईपी 255.255.255 को यूज करता था, ठीक है, ताकि आगे आने वाले को रास्ते में सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। वो तो ऑब्वियसली मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो रिप वेरिएंट 2 के लिए स्पेसिफिकली एक रिजर्व की गई है मल्टीकास्ट आईपी, जिसमें जब हम लोग रिप वेरिएंट 2 में पैकेट्स को कैप्चर किया करेंगे, तो वहां पर सोर्स आईपी तो उस इंटरफेस का आईपी हुआ करेगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो स्पेसिफिकली 224.0.0.9 हुआ करेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर इनकी ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स के हवाले से बात करें, तो रिप वेरिएंट 1 में कोई ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है। ओवरऑल रिप के अंदर कभी भी रिप कहीं पे कॉन्फ़िगर की जाती है, चूंकि मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री के अंदर कम ही इसको, आप पहली बात तो है ये देखेंगे, लेकिन फिर भी जिस लेवल तक इसके अंदर एडवांसमेंट की गई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ
कि इसमें जो रिप वेरिएंट 2 में हालांकि इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यूज की गई है, मैं करके दिखाऊंगा कि होती कैसे है बेसिकली। तो रिप वेरिएंट 2 के अंदर ऑथेंटिकेशन जो है ना, यानी राउटिंग जब अपडेट्स भेजी जाती हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म भी जो है ना ऐड किया गया है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब तो पता है ना, जहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें ऑथेंटिकेशन में भी फिर आगे इसमें दो टाइप्स होती हैं। और ये ऑथेंटिकेशन जब मैकेनिज्म ऐड किया गया है तो उसमें फिर एक इंपॉर्टेंट बात आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम लोग ये चीजें छोटी छोटी चीजें आती हैं ना, इसमें फिर प्रॉब्लम्स भी साथ आती हैं। दैट्स वाई जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, दो, जैसे कल हम लोगों ने राउटर्स को ऐड किया था, एक साइड पे हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दी, दूसरी साइड पे ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की, तो ये उल्टा हमारे फायदे का हमारे लिए नुकसान बन जाएगा। कैसे? कि अगर ये याद रखें कि दोनों तरफ अगर सेम नो ऑथेंटिकेशन दोनों तरफ है, ओके है, लेकिन एक तरफ अगर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दी, दूसरी तरफ ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की, तो वो आपस में राउटिंग टेबल ही नहीं अपडेट करेंगे, और वो आपस में जैसे कहते हैं ना, नीबरशिप भी खत्म हो जाएगी उनकी, आपस में कम्युनिकेशन ही रुक जाएगी, रूट से वो जो है ना सारे पॉइजन हो जाएंगे। पॉइजन उस रूट पॉइजनिंग के कंसेप्ट में नहीं कह रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन के कंसेप्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर स्पूफिंग को थोड़ा क्लियर कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना वेरिएंट 1 वो ऑथेंटिकेशन इश्यूज में उनके सिक्योरिटी लेवल्स में स्पूफिंग इसको इश्यू रहता है। जी जी आपकी स्लाइड में भी लिखा हुआ है। तो सर स्पूफिंग तो मैं समझता हूँ कि सर वेरिएंट 2 में भी, जैसे कि सर कोई भी नेटवर्क हो, चाहे कितना डेडिकेटेड क्यों ना हो, चाहे क्यों ना हो, जी। सर उसपे भी स्पूफिंग अटैक तो हर जगह ही आप देख लें रिस्क रहेगा। एम आई एग्जैक्ट राइट? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो अटैक रहेगा भी। और उस चीज को यहाँ पर बेसिकली डील भी नहीं किया जाता रिप के अंदर, और यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स में भी ये चीज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये चीज शामिल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्पूफिंग सर को हम पर जाके मैक लेवल पे जाते हैं, किसी सिस्टम के मैक को भी जब स्पूफ किया जा सकता है, तो रिप के अंदर हम एक ऑथेंटिकेशन के लेवल पे तो फिर बात कर रहा ही जो है ना वो नहीं है। इसलिए स्पूफिंग का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज ही नहीं करते, वो इसलिए उसको स्पूफ किया जा सकता है। अच्छा, इसके सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि रिप वेरिएंट 2 जो है वो रिप वेरिएंट 1 के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाई गई है, जहाँ पर हम लोगों ने प्लस प्लस आईपी एड्रेसिंग को भी ऐड कर दिया, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म और मल्टीकास्ट अपडेट्स को बेसिकली यूज किया गया, ठीक है। और इसके अलावा रूट्स की समरी भी हम लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। रूट समरी अब भेज नहीं सकते, बल्कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाती है जब रिप के वेरिएंट 2 को यूज किया जाता है। सर ये रूट समरी वाली क्या बात है? अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स होते हैं, उसके अलावा जो उसके पास अपने पूरे राउटिंग टेबल में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी समरी के फॉर्म में, समरी रूट्स जो होती है सिंपल फॉर्म में, सबको आगे ट्रांसफर कर देता है, शेयर कर देता है। तो इस वजह से ये फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, सिक्योरिटी के लिहाज से भी थोड़ा थोड़ा सा उससे बेहतर हो गया, एफिशिएंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आईपी एड्रेसिंग के लिहाज से भी ये जो है ना इसको अंदर इम्प्रूवमेंट की गई। इसके अलावा लूप्स को प्रिवेंट करने के मैकेनिज्म्स हम लोगों ने कल देख लिए थे, जिसमें स्प्लिट होराइजन के कंसेप्ट को हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा फिर ये स्प्लिट होराइजन के कंसेप्ट को भी, ये जो है ना, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। आप लोग जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा, ये चूंकि मैंने सिंपल कंसेप्ट दिया था, इसको मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था। नो आईपी स्प्लिट होराइजन की कमांड है। अगर आप आमतौर पर जब राउटर स्प्लिट होराइजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, याद है आप लोगों स्टॉप को? करता है सर, बैकवर्ड को स्टॉप जी, करता है। बैकवर्ड को स्टॉप करता है। इन केस लेट्स राउटर ए के पास कोई एक राउटिंग टेबल की अपडेट है, वो राउटर बी को भेजता है, तो राउटर बी वो वापस नहीं भेजेगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उनके ऊपर से नो आईपी स्प्लिट हॉराइजन की कमांड यूज कर लें, तो फिर आप देखेंगे और उनके पैकेट्स को कैप्चर करके देखिएगा कि जैसी अपडेट ए ने बी को भेजी थी, वैसी बी की ए वाले बी से ए की तरफ जो पैकेट आ रहा था उसको भी कैप्चर करके आप देखेंगे वो भी भेजना स्टार्ट कर देगा, और फिर इट विल लीड यू टू क्रिएटिंग लूप्स इन योर नेटवर्क, ठीक है।
इसके बाद ये यूडीपी की हम लोग जो बात कर रहे थे 512 पोर्ट नंबर इसके 512 और 520 इसको सॉरी 520 ये मिस्टेक की हुई है 520 पोर्ट नंबर को यूज करता है ठीक है ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर इसको हम लोग इसको रिमूव करते हैं फाइव ट्वेंटी ठीक है रिप वेरिएंट 2 रिप वेरिएंट 1 हो या 2 हो हमें पता था वो यूडीपी के ऊपर ही काम करता है ठीक है तो ये यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर बेसिकली इनको इनकैप्सुलेट किया गया है और जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो राउटिंग टेबल अपडेट्स करते हैं तो हमेशा उनमें जो है ना चेंजेस वगैरह आती रहती हैं और जो है ना इसमें यूडीपी के पैकेट्स बेसिकली ट्रांसफर होते हैं और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है इसी वजह से हम लोग कहते हैं तो इसलिए राउटर जो है ना इसी बेसिकली पोर्ट नंबर को यूज करके जो राउटिंग टेबल की अपडेट्स होती है उनको सेंड और रिसीव करता है और इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक पोर्ट को यूडीपी की स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को रिप के लिए रिजर्व किया गया है ठीक है अब हम लोग जरा GNS3 पे चलते हैं फिर वही बात कि जिन लोगों के पास GNS3 नहीं है तो कोई बात नहीं आप लोग पैकेट ट्रेसर पर ट्राई करें ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं जो इन केस जैसे आप लोग ज़्यादातर लैब्स हैं जो लोग अभी ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं ये किसी ना किसी एक PCS या की किसी डेटा सेंटर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं सही है ना तो आपके पास यहाँ पर फिजिकल स्विचेस मौजूद हैं राउटर्स मौजूद हैं तो जैसे आप यहाँ पर मैं कैप्चर कर रहा हूँ GNS3 के अंदर पैकेट्स को वैसे ही आप अपने यहाँ पर सामने ला के दो राउटर्स रख के उनको आपस में अटैच करके उनको पावर दे के तो अपने अपने लैपटॉप के साथ उनको कनेक्ट करके वहां पे भी वायर शार्क के ऊपर आप पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह काम करता है तो आप में से किसी ने अगर GNS3 को इंस्टॉल करना हुआ और उसको अगर iOS का इशू हुआ राउटर के iOS का तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे बेशक या ग्रुप में टेक्स्ट कर ले तो मैं आपको जो राउटर के iOS हैं वो भेज दूंगा क्योंकि iOS बाद वक्त मिलते नहीं है ओरिजिनल स्पेसिफिक मॉडल के अकॉर्डिंगली तो एक आप बस एक राउटर के iOS को कॉन्फ़िगर कर लें वो सारी टोपोलॉजी के लिए काफ़ी है ठीक सर है उसमें ऑप्शन तो आता है ओनली आप सिस्को के राउटर्स चाहते हैं या डिवाइसेस या कुछ हाँ ऐसे ही है यदि कल के टॉपिक ये करा रहे हैं सर डिफरेंट है कल का जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करें पुराना ही नहीं नहीं ये कल वाला है ही नहीं अभी ये न्यू टॉपिक है कल रिप वेरिएंट 1 को स्टडी किया था आज रिप वेरिएंट 2 के लिए मैं एक बेसिकली लैब बना रहा हूँ बस वो ये काम सारा हमारा रिप वेरिएंट 2 को भी डिस्क्राइब करते हुए दो राउटर्स की मदद से हो जाएगा लेकिन मैं मजीद इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे रूट पॉइजनिंग वाला कॉन्सेप्ट और वो भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दूँ इन राउटर्स की हम लोग एक्चुअली वैन लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं ना तो इसलिए मैं कोई स्विचेस वगैरह या कोई पीसीज नहीं ऐड कर रहा यहाँ पर ठीक है नहीं तो डेस्कटॉप भी इसमें डेस्कटॉप अगर लट्स पे कोई ऐड करते हैं आप उसमें भी आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस तरह से आम यहाँ पर हम लोग इस डेस्कटॉप की कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे ही इसकी भी आईपी कॉन्फ़िगर होगी लेकिन अभी चूंकि हम वैन लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पीसीज की बात हम लोग नहीं करेंगे इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे हम लोग अच्छा
अभी ये इंडिविजुअली सबको ऑन करने से बेहतर है कि सबको सारे राउटर्स को हम लोग इधर से यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं, इनके पहले एक्सेस ले लेते हैं सारे राउटर्स के। अभी ये राउटर ऑन हो रहे हैं, ठीक है। आपने फिजिकल भी राउटर को देखा होगा इस तरह से ऑन होते हुए, ये सारी इनकी जो कमांड्स आती हैं ना, अपडेट्स इस तरह से आती रहती हैं, इनके एरर्स की डिटेल वगैरह सारा कुछ। तो उसमें जो राउटर पे किया था, इस राउटर पे, उसमें तो ये मतलब जो हम कर रहे थे पैकेट सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, जी जी। तो वो अब आपने कल की क्लास मिस कर ली, हम यूडीपी के लिए मैंने बताया था चल रहे हैं, तो एफटीसीपी के पैकेट्स मिस हो गए। आपको वसीम पे बता देंगे इसका सारा सिनेरियो, ठीक है, समझा देंगे और कार गए, क्योंकि अभी हमारी क्लास फिर वो सारी डिटेल्स दोबारा शेयर की तो टाइम लग जाएगा। एट द एंड ऑफ द क्लास में ही आपको सारा गाइड कर दूंगा दोबारा से, अभी बस जो हो रहा है उसको देखते जाएं। जी, राउटर 1 और राउटर 2 के अंदर सबसे पहले इनिशियली हम लोग इनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 192.168.10.1 55.2550 ऐसे ही राउटर 2 के अंदर जाएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 0। अब हम लोग इनके पैकेट्स को कैप्चरिंग पे लगा लेंगे वायर शार्क पे, फिर हम लोग इनमें रिप कॉन्फ़िगर करते हैं। इनिशियली हमारे पास कोई पैकेट नहीं आ रहा स्पेसिफिक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं रिप को, राउटर रिप, फिर साथ क्या हो जाएगा, वेरिएंट 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेटवर्क 192.168.10. जैसे कल हमारी बात हुई थी ना कि नेटवर्क से मुराद नेटवर्क आईडी, तो यहाँ पर बेसिकली नेटवर्क आईडी नहीं कॉन्फ़िगर्ड होगी। आप पूरा नेटवर्क ऐड करना चाहते तो ऐड कर लें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वो पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, पता है कौन से उस वजह पे स्केलेबल होता है। जैसे हमने इस राउटर के मल्टीपल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक इंटरफेस लैन की तरफ आ रहा है, एक इंटरफेस यहाँ से किसी और वैन की तरफ आ रहा है। तो लैन की तरफ यहाँ पर हमने इस वैन का अभी क्या कॉन्फ़िगर किया है, 192.168.10. समथिंग वाला। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर कर ले 192.168.20. समथिंग वाला, यहाँ पे 192.168.30. समथिंग वाला। तो उसके लिए फिर हम लोग जब वहाँ पर नेटवर्क ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पर 192.168, जैसे आप अपने इंटरनेट की यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे, 0/0 कर लेंगे तो सारे ही ऑटोमेटिकली रूट्स वो अपडेट कर देगा। उसके लिए फिर हमें डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास इंडिविजुअल एक ही नेटवर्क है तो उस स्पेसिफिकली उस पूरे नेटवर्क को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद एग्जिट करके सर वर्जन 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है ना, उसके लिए आपने जी जी वेरिएंट 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। राउटर रिप वेरिएंट 2 नेटवर्क 192.168.10.2, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पैकेट्स कैप्चर, ये रेड कलर के मार्जिन के ऊपर आए ना, वो बेसिकली यही पैकेट्स कैप्चर हुए हैं रिक्वेस्ट के। अब इस पैकेट में ये देखें, सबसे पहले ये पैकेट है, ठीक है, उसमें ये पहले सबसे पहले इसकी डिटेल है, कितने नंबर का हम लोग पैकेट कैप्चर कर रहे हैं, उसमें टाइम, यहाँ पर सोर्स, सबसे पहले पहले पैकेट की इंफॉर्मेशन हम लोग देखें तो सोर्स 192.168.10.1, उसने कल यहाँ पर क्या एक ब्रॉडकास्ट आईपी यूज की जा रही थी 255 वाली, लेकिन यहाँ पर 224.0.0.9, जो पहली डिफरेंस मैंने आपको इनके लिए बताया था कि एक जो है ना इसमें ये अपडेट आई थी रिप वेरिएंट 2 में के इसमें मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस को यूज किया जा रहा था। आगे यहाँ पर ये भी हमें बता दिया गया कि अभी आप रिप वेरिएंट 2 यूज कर रहे हो, तो रिप वेरिएंट 2 के पैकेट्स को कैप्चर किया गया, यहाँ पर जस्ट कल रिप लिखा हुआ था, ठीक है, ये चीज है। और ये अभी फिलहाल रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहीं से इसको कोई एक्नॉलेजमेंट आए, कोई रिप्लाई आए, कोई मैसेज इसके पास जनरेट हो। इस पैकेट्स को अगर हम लोग ओपन करें तो इसकी डिटेल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। अब ये देखें, सबसे पहले यूडीपी, जैसे हमने कल बात की थी, चूंकि रिप जो है वो अपडेट्स भेज रहा है और ये अपडेट्स जो इनमें चेंजेस इनमें आती रहेंगी, ठीक है। तो यूडीपी के प्रोटोकॉल के जरिए सोर्स पोर्ट जिसकी है 520, और डेस्टिनेशन भी चूंकि दूसरी तरफ भी रिप चलेगा, जो इसकी तलाश होगी जिसके साथ ये मैच करेगा वो भी बेसिकली यही होगी, तो इसलिए सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों ये 520 को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर रहा है। क्लियर हुई ये बात। इसको मजीद अगर ओपन करें इस पैकेट को, ये देखें सोर्स पोर्ट 520, डेस्टिनेशन पोर्ट 520, उसकी लेंथ है स्पेसिफिक और वगैरह वगैरह, ये चीजें इसके साथ शामिल हैं। इसी तरह से यूडीपी के पैकेट के बजाय हम लोग अगर रिप के पैकेट को ओपन करें तो इसमें ये कमांड रिक्वेस्ट भेज रहा है। इस पहले इस पैकेट की डिटेल क्या है कि यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कहीं पे कि कोई मेरे साथ ऐड होकर राउटिंग टेबल को अपडेट करे, और उसमें वेरिएंट कौन सा होना चाहिए जिसके रिक्वेस्ट भेजेगा उसके पास भी वेरिएंट 2 होना चाहिए, ठीक है। और आगे स्पेसिफिक अभी एड्रेस स्पेसिफाइड इसलिए नहीं है कि अभी फर्स्ट पैकेट है जिसमें कोई रिप्लाई नहीं आया इसको। क्लियर हो गई। तो उसने अपनी मैट्रिक पे 16 रखी है। जी जी मैट्रिक वही यही रखे, ये इसलिए 16 रखी हुई है कि उस चीज को बताया हुआ है कि जिसने भी मेरे साथ नेबर बनना है, जो कुछ भी करना है, तो उसने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि हम जो है ना कम्युनिकेशन जो करेंगे उसमें ये 16 से ज्यादा हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ राउटर्स नहीं आने चाहिए, जब अगर ये आएंगे। जी जी अच्छा, ये चीज नहीं है कि अभी तक क्योंकि उसका रिस्पांस नहीं आया तो इस वजह से 16 रखा, ये वजह है? नहीं इसकी ये वजह, ये अभी चूंकि रिक्वेस्ट वाले में ये तो नहीं होता ना, वो तो एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके साथ 16 ऐड करके भेजेगा अपने पैकेट के साथ, ताकि वो डिवाइड कर ले। अभी तो कोई लिंक नहीं डाउन है, वो उस सिनेरियो में होता है जब एक पहले से एक पूरा प्रॉपर चल रहा हो, दरमियान में कोई लिंक डाउन हो, तो तब वो रूट पॉइजनिंग वाला कंसेप्ट यूज किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये सोर्स आईपी हो गया 192.168.10.2, इसका पैकेट हम लोग ओपन करते हैं, इसमें भी वही तमाम डिटेल्स होंगी, ठीक है। यूडीपी का पैकेट है, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन ये भी सर जी जी सर रिप 1 और रिप 2, इसी एक चीज मुझे कंफर्म करनी थी। जब देखे ना राउटर, मल्टीपल राउटर्स हैं डिफरेंट जगहों पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आउटसोर्स भी हो रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि विद इन दी वन डिपार्टमेंट ही राउटर्स हों, वो राउटर्स भी किसी के साथ कनेक्ट हैं। अब जी ये कैसे होगा कि आर रिप 1 और रिप 2 क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई जैसे कि किसी भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन में रिप उन्होंने 1 यूज किया और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में रिप 2 किया, क्या ये कम्युनिकेट कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि जब हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं और मल्टीपल वैन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ये हाउ दो कम्युनिकेट किस तरह होगा ये चीज? ठीक है।
देखें हमने रिप वेरिएंट 1 और इसके हवाले से इसका आंसर मैंने सिंपली पहले भी दे दिया था, लेकिन दोबारा भी जो है ना, आप लोग क्या कहते हैं, इनको कम्युनिकेट करना चाहिए वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 को आपस में, इनकी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए नहीं करना नहीं चाहिए? सर, नहीं नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जी, इसलिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रिप वेरिएंट 2 में एक तो सबनेट मास्क वाली इंफॉर्मेशन, और दूसरी जो है मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया था कि एक तरफ ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं हम लोग, दूसरी ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। इवन एक रिप वेरिएंट 2 के अंदर भी दोनों तरफ हमने रिप वेरिएंट 2 भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके अंदर भी अगर अगर ऑथेंटिकेशन या कोई नेबरशिप की पॉलिसी मैच नहीं कर रही, फिर वो भी नहीं कम्युनिकेट करेंगे, तो दो डिफरेंट वेरिएंट्स जिनके टोटल कितने ज्यादा सिनेरियोज डिफरेंट हो गए, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हाँ तो बात सर एग्जैक्ट यही कहना चाह रहा हूँ कि जब डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जी डिफरेंट राउटर्स, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो फिर वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसमें तो फिर आपके जैसे कि पास उनको कैसे पता पड़े? जैसे हम एक क्वेश्चन है कि सर हम हमें कैसे पता पड़े कि फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है, या मैं कहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अलग से अगर कह दिया जाए मिनिस्ट्री के हिसाब से, वहां पर तो कोई और प्रोटोकॉल होगा, क्या राउटिंग टेबल रखी है, आई डोंट नो, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जी, ये आपके क्वेश्चंस आगे मजीद क्लासेस में भी क्लियर होंगे। और दूसरी बात, अगर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अगर यूज किया और सुना हो, जब हम लोग ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हाई लेवल की बात करेंगे, और रिप को वेरिएंट 1 को वेरिएंट 2 से अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना हो, या रिप को EIGRP OSPF या डिफरेंट, चूंकि आपका यही क्वेश्चन है कि हमें ये नहीं पता होगा डेस्टिनेशन पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रही है या किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही यस है। सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही यही जब क्वेश्चन था। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो या डिफरेंट वेरिएंट्स को, तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आगे यूज किया जाता है। बेसिकली जो पैकेट्स होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया रीजन से आगे जब दूसरे रीजन में जाते हैं, या दूसरे एरिया में, या दूसरे किसी स्पेसिफिक नेटवर्क में, या दूसरे किसी एक प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो उनके पैकेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके बेसिकली उनको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको हम लोग डिटेल में फिर आगे स्टडी करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है? अच्छा सर, दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि आपने दो राउटर या जितने भी राउटर्स आपने अभी फॉर दिस प्रैक्टिकल रखे, जी, तमाम का नेटवर्क आपने एक रखा है, ठीक है ना? नहीं नहीं नेटवर्क जरूरी, अभी जैसे सर, ये जरूरी कहाँ पे है? ये राउटर 1 का ये जो अभी नजर आ रहा है ना आपको, ये स्क्रीन पे मेरा एरो, जी यस सर बिल्कुल। हाँ, तो राउटर 1 के ये जो इंटरफेस पे इस जगह पे जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, वही सेम नेटवर्क यहाँ पर होना जरूरी है। इसके अलावा इस राउटर के और इंटरफेस पे और डिफरेंट नेटवर्क चलाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क चलाएंगे, यहाँ डिफरेंट नेटवर्क चलाएंगे। राउटर का मकसद ही यही है। वो अगर सेम नेटवर्क ही कॉन्फ़िगर करने थे तो हमें राउटर्स और ये कॉन्सेप्ट ही यूज क्यों करते? वो राउटर का मकसद होता है कि उसके हर ये शुरू की मैंने एक बात बताई थी, आप में से बहुत लोग कम आ रहे थे, तो बहुत लोग नजर नहीं आ रहे थे मुझे, और ये वही क्वेश्चंस आप कर रहे हैं जो मैं डिटेल में इनको लॉजिकल आंसर्स में आपके और प्रैक्टिकल भी करके दिखा चुका हूँ कि राउटर के जो हर एक इंटरफेस होता है उस पर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है, लेकिन किसी राउटर के एक इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा होता है, वो इंटरफेस जाके आगे जहां पर जिस जगह पे जुड़ता है वहां पर भी सेम नेटवर्क होना जरूरी है। और हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स सपोज इसका कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था लेकिन पूछा जाता है, जैसे मैं अभी लैन में बैठा कराची में किसी के साथ कम्युनिकेट करवा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने कराची में वो सेम नेटवर्क कौन सा चल रहा है या कैसे कम्युनिकेट करवाना है? तो उसका रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले मेरे डिवाइस है। जब वो पैकेट निकलेगा डेस्टिनेशन आईपी, तो मुझे पता चल जाएगी उसका वहां पर DNS चलेगा, जो कि उस डेस्टिनेशन आईपी को मुझे ढूंढ के दे देगा, मैं किसी नाम के साथ पिंग करूंगा। फिर यहाँ से जब पैकेट निकलेगा, यहाँ से लैन में रहेगा, स्विच तक जाएगा, स्विच से राउटर तक जब तक पहुंचता, तो उस पैकेट के ऊपर सोर्स आईपी मेरे इसी डेस्कटॉप के ऊपर जो प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर्ड है वो होगा, और डेस्टिनेशन आईपी जो है वो उस स्पेसिफिक DNS ने मुझे ढूंढ के दे दिया होगा, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, गूगल है तो गूगल का आईपी होगा। लेकिन जब राउटर पे पहुंचेगा तो राउटर में बेसिकली नेट कॉन्फ़िगर्ड होगा, ठीक है? नेट में ये क्या होगा, मेरा प्राइवेट आईपी जो है पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पब्लिक आईपी जब वहां से आगे कहाँ पे पैकेट जाएगा, सबसे पहले हमारे ISP के पास। फिर ISP को इस चीज की डिटेल्ड नॉलेज होती है कि जो पैकेट जिस जगह पे जा रहा है वो कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, वहां पर स्पेसिफिक रेंज में कौन सा एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, तो फिर एक्चुअली जाके एग्जैक्टली हमारा जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का ओरिजिनल पैकेट वहां से जाके लग के जाता है, ठीक है? सर इस तरह तो आपका कहने का मतलब ये है कि दो पोर्ट्स, वन पोर्ट एंड सेकंड पोर्ट जो दोनों हैं, जी दोनों राउटर्स की, जैसे वन पोर्ट है तो वन के साथ दोनों का नेटवर्क सेम होगा, और फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो उसके उसकी आईपी चेंज हो सकती है, इसी तरह से वो लूप बनता जाएगा, सॉरी हाँ कनेक्शन बनता जाएगा। एम आई राइट? जी इसी तरह से। जी अच्छा सर, अब ये मेरी बात समझे कि अगर जी ये इस तरह से किया है, तो अब हम जी आते हैं राउटर, अगर आप करेक्ट कनेक्शन ओरिएंटेड कहें या कनेक्शन लेस कहें, कि आप जी सॉरी वायर ओरिएंटेड करें या वायरलेस करें,
तो अब अगर हम आ गए वायरलेस पे, जैसे कि अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, वायरलेसली हम कम्युनिकेट है, तो अब यहाँ पर नेटवर्क आईपी कैसे मैच हुई, किस तरह से हुई? मेरे पास तो सिस्टम में मैंने कोई आईपी या किसी तरह से कोई मेंशन नहीं दी, ये थोड़ा क्लियर जी करेंगे? या मेरा जो प्रोवाइडर है उसने दे दी है, जैसे यूफोन प्रोवाइडर है मेरे पास। जी 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आप बेसिकली सबसे पहले तो मेरे पास किसी एक स्पेसिफिक आप नेटवर्क की आईपी के साथ नहीं कम्युनिकेट कर रहे, ठीक है, याद रखिएगा। आपको अभी आपके प्रोवाइडर के जरिए जब भी हमारी इस तरह से एक मीटिंग में डिस्कशन होती है, लाइव कम्युनिकेशन होती है, तो आपकी किसी एक आईपी के साथ नहीं कम्युनिकेशन होती है, आपको एक मल्टी कास्ट आईपी असाइन कर दिया जाता है। इसको भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, वो लेक्चर भी आपने आई थिंक मिस किया हुआ है। फिर उसमें ये होता है, सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक अपनी एक आईपी होना जरूरी है, जो पब्लिक आईपी आपके पास होना जरूरी है, जिसको कहते हैं यूनिकास्ट आईपी आपके पास होनी जरूरी है, जो किसी प्रोवाइडर ने दी हुई है। अब जब आप उस यूनिकास्ट आईपी के जरिए आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और अभी यूडीपी के जरिए आप मुझे पैकेट्स भेज रहे हैं, तो वो उन पैकेट्स के साथ बेसिकली आपकी डेस्टिनेशन आईपी के तौर पर, आप अगर वायर शार्क हो या कुछ भी हो, आप कहीं पे टेस्ट करके देखिएगा कि वो मल्टी कास्ट आईपी भी साथ आपके प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिस और वो सिर्फ आपको नहीं प्रोवाइड की गई, ये इस मीटिंग में जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सबको एक बेसिकली मल्टी कास्ट आईपी प्रोवाइड कर दी गई है, जिसके जरिए वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, क्लियर सर, थैंक यू। चलो ठीक होगी। तो ये मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। मैं आपका ये जो क्वेश्चन है ना, देखें आपने, ये स्टैटिक राउटिंग, आपका नाम क्या है जो क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे? नोमान सर। नुमान। अच्छा, आपने ये जो मैंने जब स्टैटिक राउटिंग करवाई थी, आपने वो क्लासेस ली हैं? यस सर, बिल्कुल स्टैटिक में मैंने तो आप देखें ना, जब मैं स्टैटिक राउटिंग करवा रहा था, तो ये जो इंटरफेस वाला आपने बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वो देखें ना हमारे पास एक, अभी मैं आपको टोपोलॉजी ओपन करके दिखाऊं, जरा एक मिनट टोपोलॉजी में ओपन कर दूं। अच्छी बात है, क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना है तो अच्छी बात है, उसको क्लियर कर लिया करें। बेशक आगे हम नहीं भागेंगे, आगे जाने का मकसद नहीं है जब तक आपको पीछे से चीजें क्लियर ना हो। ये देखे ना कि जैसे आपने मुझे अभी क्वेश्चन किया है कि हम सारे नेटवर्क में क्या सेम, सारे इस पूरे टोपोलॉजी में क्या सेम नेटवर्क चलाएंगे। अब देखें ना, ये आपके सामने ये काम हमने कितने 5-7 दिन, 5-7 लेक्चर्स में यही हमारी टोपोलॉजी घूमती रही है हमारे सामने। तो अब ये जो रावलपिंडी और कराची के दरमियान में देखें, 200 एक खाली एक बाइट को चेंज करके, मैंने इसलिए आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने बिल्कुल ही एक अलग अलग आईपी कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर दी थी, कि ताकि किसी एक बाइट की वजह से नेटवर्क को ना चेंज करूँ, बिल्कुल ही एक अलग डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लूँ। तो रावलपिंडी और कराची के दरमियान में देखिए 200 वाला 200 200 200, इधर हमने 1 इधर 2 कर दिया, यानी वो आगे लास्ट बाइट में कोई भी वैल्यू आप रख सकते थे। इसी तरह से रावलपिंडी से लाहौर की तरफ देखिए, पूरा सारे ही बाइट्स चेंज हैं। एक नेटवर्क का कोई नेटवर्क तो कोई एक लॉग पोर्शन में किसी एक बाइट को चेंज करें तो नेटवर्क चेंज हो जाता है ना, लेकिन मैं तो ने सारे ही बाइट्स चेंज कर दिए थे, बिल्कुल ही डिफरेंट एक जो है ना नेटवर्क मैंने बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट नेटवर्क बन गया। तो ये यही बात मैं आपको बता रहा था कि लाजमी नहीं है कि आप जितने राउटर्स हैं उन पे सेम नेटवर्क चलाएं। सेम नेटवर्क तो बेसिकली चलाए नहीं जाते। राउटर में अगर सेम ही नेटवर्क चलाने हो तो एक ही इंटरफेस यूज करें ना। तो डिफरेंट इंटरफेसेस, चूंकि राउटर के इंटरफेसेस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। जैसे स्विच में तो हमें 24 पोर्ट्स 48 पोर्ट्स, स्विच के आगे स्विच जोड़ लो तो 24 की 48 बन जाएंगी, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन राउटर की 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट्स बड़ी लिमिटेड पोर्ट्स होती हैं, उनको बड़ा सोच समझ के हमें मैनेज करना होता है। और उनमें भी फिर हमें जो है ना साथ सीरियल को भी यूज करना पड़ता है, ताकि उनके साथ हम अपनी नेटवर्क की टोपोलॉजी को मेंटेन करें। तो उसमें हमेशा डिफरेंट नेटवर्क्स जहाँ पे यूज हो रहे हों तो उनको यूज करते हैं। इवन हमने लैन के लिए ज्यादा कोशिश होती है कि हम लोग क्या करें, सब इंटरफेसेस को यूज करें, ताकि फिजिकल इंटरफेस वहां पे भी हमारा जो है ना यूटिलाइज ना हो, ताकि लैन की कम्युनिकेशन उनकी मदद से होती रहे, डिफरेंट वीलैंड्स की। ठीक है, तो ये सिनेरियो।
थैंक यू सर। अच्छा, वायर शार्क पे हम लोग, मैं आपको पैकेट सेंड और रिसीव करके दिखा रहा था कि इसमें ये डिटेल्स थी, ठीक है। ये 2 पैकेट्स इनिशियली रिक्वेस्ट के तौर पर आपके पास कैप्चर हुए। अब हम लोग इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं GNS3 में, इस राउटर से उस राउटर को पिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। सक्सेस रेट 100% है। अब देखिएगा वायर शार्क में भी साथ ये पैकेट्स आ चुके होंगे। ये वो पैकेट्स हैं जिसमें बेसिकली सोर्स IP 192, चूंकि हम लोग राउटर 1 से पिंग कर रहे थे, तो सोर्स IP 192.168 से 10.1, डेस्टिनेशन IP है। ICMP का ये पैकेट है जिसमें एक कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, राउटिंग टेबल को अपडेट करेंगे और ये वापस उसको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। रिप्लाई आ रहा है तो तभी तो हमें रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे TTL की वैल्यू गिरती थी, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे वो पैकेट्स, इन पैकेट्स को ओपन करें तो इनमें क्या क्या डिटेल्स होंगी। सबसे पहले IP वेरिएंट 4 यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसमें सोर्स ये है और डेस्टिनेशन IP है, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। इसमें जो हेडर्स की जो 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 पिंग की है, तो उसमें जो उसकी लेंथ थी वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर वहाँ पर डेस्टिनेशन IP पहले डॉट 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 कुछ नहीं शो हो रहा था, यहाँ पर सोर्स IP भी शो हो गया और डेस्टिनेशन IP भी आपके पास शो हो गया। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था पहले भी, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर बंद करें तो ICMP के पैकेट में ये तमाम फ्रेम्स की डिटेल्स, आइडेंटिफायर, चेकसम और ये तमाम चीज़ें। ऑथेंटिकेशन की अभी कोई डिटेल नहीं आई, ठीक है। वो अब मैं आपको बताता हूँ, ऑथेंटिकेशन अप्लाई करूंगा। चूंकि वेरिएंट 2 में भी ये याद रखिएगा कि बर्ड ऑथेंटिकेशन तो है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें भी इनेबल नहीं है। ऑथेंटिकेशन को हम लोग इनेबल करेंगे, ठीक है। ये अभी मैं आपको ऑथेंटिकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे आप वायर शार्क यूज कर रहे थे अभी, जी तो वायर शार्क के थ्रू आप पैकेट्स को ट्रेस कर रहे थे। जी तो एक सवाल सर इस तरह से है कि मैं कोई भी IP, जैसे कि मैं अपने मोबाइल पे है और उसको वायर शार्क के थ्रू कनेक्ट करता हूँ और जी उसकी IP जो है वो मैं ट्रेस करता हूँ, और जी ट्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्पूफिंग करके मैं उस पे कैसे इलीगल अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट IP से जानबूझ के इसको एक्सेस कर रहा हूँ नेटवर्क को ठीक डाउन है। करने के लिए, नेटवर्क को डाउन, ठीक है ना। जी। इस तरह से तो सर वायर शार्क एक कहते हैं कि नॉन रिलायबल ना हो जाएगा कि एक चीज कोई भी एक्सेस करे या स्पूफिंग करने की कोशिश करे वेरिएंट 1 पे या 2 पर, कर सकता है इस तरह तो वो। नहीं, तो इसके ये बेसिक इसको क्या कहते हैं, ये इस टर्मिनोलॉजी को पता है आप लोगों को? कि जो इन्होंने कहा है कि अगर वायर शार्क किसी हम इतना इजीली पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करके उसके पैकेट को कैप्चर करके तो हमको अनऑथराइज्ड एक्सेस करना और इलीगल यानी कि अनयूजुअल पैकेट्स भेजना शुरू कर दे, तो ये बेसिकली डीडोस अटैक के सिनेरियो में आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मेरे बेसिकली रिसर्च भी इसी फील्ड के ऊपर है। तो इसमें बेसिकली ये इसका सोल्यूशन फिर ये होता है ना कि इसमें मल्टीपल किस्म के, जब आपने इससे बचना हो, आप हर तरह ट्राई करिएगा। मेरे लैपटॉप को तो कर लेंगे क्योंकि इसमें मैंने किसी तरह की पॉलिसी नहीं अप्लाई की भी, कुछ नहीं किया हुआ। या ये ज्यादातर काम सर्वर्स के ऊपर किया जाता है, सर्वर्स को अनयूजुअल पैकेट्स भेज के ये किया जाता है। तो उसमें फिर बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं वहां पर। मशीन लर्निंग उसमें बेसिकली उनको टेस्ट और ट्रेन किया जाता है कि उनको बताया जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक IP के जरिए अनयूजुअल इस तरह से, या इस IP के जरिए जो नॉर्मल कम्युनिकेशन में वो जो IP होती है ना, वो टोटली चेंज होती है। या तो आपने VPN सर यूज किया होता है, ये ठीक इसका मतलब है सर है। IP मास्किंग कर दिया जाए तो बेहतर है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली उससे बचने के लिए आप मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं ताकि आप डीडोस अटैक का शिकार ना हो, ठीक है। DDoS से बचा जाए, ठीक है सर। अच्छा, तो ये था कि ये अब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर लीजिएगा, हम भी करने की कोशिश करते हैं। सिंपल ये कमांड्स हैं 2-3 जिनकी मदद से हम लोग बेसिकली ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। अभी ऑथेंटिकेशन 2 तरह की होती है, याद रखिएगा। एक होती है सिंपल प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में,
और एक होती है MD5, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैसेज डाइजेस्ट 5, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है, जिसके जरिए आप बेसिकली आपका जो मैसेज होता है, ये पासवर्ड होता है, वो इंक्रिप्ट हो जाता है और उसको इजीली डिस्क्राइब, जी जी, प्लेन टेक्स्ट जो है ना साइफर में कन्वर्ट हो जाता है और वो बेसिकली इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो हम सिंपल ऑथेंटिकेशन पॉलिसी यूज करेंगे, उसमें मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अब अगर हमारे पास इजीली पैकेट कैप्चर हो गया, वो पैकेट भी फिर जाते हैं, की भी जाती है फिर। जी, कि पैकेट भी जाएगा साथ की, उसमें फिर वो आगे उसकी डिफरेंट एसिमेट्रिक सिमेट्रिक होती है, उसमें भी फिर एक तरफ जो है ना सिंपल की चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास दरम्यान में ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को ऐड कर लेते हैं, जिसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं। वो फिर हमारे पास दोनों तरफ से पहले वेरिफिकेशन करती है, फिर की को वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो इनिशियली लेवल पे होता है। वो चीजें भी मैं आपको डिटेल में, अगर VPN हम लोगों ने स्टडी किया, मैंने ही आपको VPN पढ़ाया, तो वो चीजें उस लेवल की हैं। वो चीजें क्योंकि ऑथेंटिकेशन की जब भी बात आती है ना, तो साथ IPsec आपका इन्वॉल्व हो ही जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको बताऊं, कि क्योंकि आप लोगों के फिर वो क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे जो जिनकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो बता ही देता हूँ, ऑथेंटिकेशन अगर आ ही गई रिप में, तो हमारा भी जुम्मा भी साथ गुजर जाएगा। तो ठीक है, इसलिए ये भी ये जो जी 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 बिल्कुल, वो ये सारे सिनेरियोज हैं, वो फिर VPN बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है वो, फिर इसलिए उसमें ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए सिंपल ये, मैं आप दोनों मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए ताकि आप लोग ये भूले ना। पहले सिंपल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ना आपने की चेन एक लगानी है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले उसकी को नाम कोई वैल्यू दे देनी है, की चेन, उसकी चेन को एक वैल्यू दे देनी है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, उसकी को कोई एक नंबर की चेन के अंदर जाके उसकी का एक नंबर ऐड कर देंगे, और उसके बाद वो कोई एक पासवर्ड आप स्पेसिफिक ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे PCSIR@123 आप ऐड कर लेंगे। ये सिंपल की चेन बनाने का तरीका है। ये 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम लोगों ने उस स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर जाना है, जिस इंटरफेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन हमने अप्लाई करनी है। ऑथेंटिकेशन हमेशा याद रखिएगा, रिप की ग्लोबली नहीं होगी, लोकली होगी। हर एक इंटरफेस के लिए अलग अलग ऑथेंटिकेशन अप्लाई की जाएगी, ठीक है। सर ये दोबारा से की चेन, सब की चेन आपको पता है ना, सिंपल की को ऐड करने के लिए, ठीक है, की चेन। उसके अलावा उसका नाम कोई भी आप रख लें, यहाँ पर लेट्स सपोज लिख लें की चेन PCSIR, और उसको फिर एक नंबर ऐड कर लें। वो नंबर यूनिक होना चाहिए, और वो नंबर यहाँ पर नीचे भी हमारे पास यूज होगा। उसके बाद वहां पर एक स्ट्रिंग, चूंकि आपको पता है स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है जिसमें एक पूरा पासवर्ड ऐड किया जाता है, ठीक है। आपने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, ठीक है। न्यूमेरिक होती है, इंटीजर, ठीक है, करैक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जब पूरा एक नाम वगैरह वैल्यूज ऐड की जाती हैं, तो ये यहाँ पर भी स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में पासवर्ड को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद फिर आपने उस स्पेसिफिक जो है ना इंटरफेस के ऊपर जाना है। वहां पर आपने IP रिप ऑथेंटिकेशन और मूड, आपने यहाँ पर मूड अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वहां पर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप यही, जैसे भाई का क्वेश्चन था कि वायर शार्क, आपको खतरा है कि रास्ते में कोई वायर शार्क यूज करके आपके पैकेट को कैप्चर करके आपके वो स्पेसिफिक पासवर्ड को कैप्चर कर लेगा, तो फिर आप वहां पर टेक्स्ट ना इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आप सिंपली चाहते हैं नहीं, इतना कोई नहीं हमारे पैकेट से, कोई इतना ज्यादा मेहनत करके कर भी गया तो उसको मिलेगा कुछ नहीं हमारे पैकेट से, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप उसको टेक्स्ट ही रहने दें, ऑथेंटिकेशन मोड टेक्स्ट, और उसके बाद की चेन, और वही दोबारा जो आपने ऊपर की चेन अप्लाई की थी, उस की चेन को यहाँ पर दोबारा से कॉन्फ़िगर कर दें। जैसे बेसिकली इनहेरिट हो गई है ये वहां से यहाँ पर। और दूसरा, अगर हम लोग MD5 के जरिए अगर करना चाहते हैं, शुरू में की चेन बनाने का वही तरीका है, वही उसी तरह से पासवर्ड ऐड करें, लेकिन यहाँ पर सिंपल आप जो है ना ऑथेंटिकेशन मोड को MD5 कर दें, ठीक है। और फिर वहां पर MD5 की जो है ना उसी की चेन को ऐड कर लें, और फिर इसको कॉन्फ़िगर कर लें। करें इसको, या आप लोगों के लिए टास्क छोड़ दूं? सर ये छोड़ सर, ये बता दें, ये इंटरफेस हमने जो दिया है। जी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पर है ना राउटर 1 में, तो राउटर 1 में हम लोग जाते हैं, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, तो जो पहला जो मैंने आपको पहली बात बताई है ना, ये वाली कि की चेन आई और उसका नाम यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने रखना है, ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। की चेन और उसके वैल्यू लेट्स हम लोग रख लेते हैं PCSIR, ठीक है। उसके बाद उसका नंबर, ठीक है, की वैल्यू हम लोग लेट्स सपोज 1 रखें, 11 रखें, कोई एक की वैल्यू रख दी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, की स्ट्रिंग हम लोगों ने ऐड की थी, ठीक है।
की स्ट्रिंग ऐड की, यहाँ पर हम लोग रख लिया लेट्स सपोज सिस्को @12, ठीक है, ये हमने रख दी। इसके बाद यहाँ से हमने एग्जिट हो जाना है, ये काम करने के बाद ये एग्जिट हो गए। उसके बाद अब हम लोग आगे इंटरफेस के ऊपर, उस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर फास्ट इथरनेट 0/0। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला नेक्स्ट वाला प्रोसीजर आईपी रिप ऑथेंटिकेशन और उसके बाद वाली पॉलिसीज को अप्लाई करना है, ठीक है। आईपी रिप और उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मोड यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड, टेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें एक तो टेक्स्ट और दूसरे MD5, दो मोड्स हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। MD5 करेंगे तो वो इंक्रिप्टेड होके जाएगी और जब वायर शार्क के जरिए कैप्चर करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप MD टेक्स्ट करेंगे तो वायर शार्क के जरिए उसको कैप्चर किया जा सकेगा, ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। नहीं, पहले हमने खाली उसको टेक्स्ट रखना है मोड को और उसके बाद फिर वो ऐड करनी है। मोड को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा से आईपी रिप ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर अब बेसिकली की चैन यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर देनी है। की चैन में हमने कौन सी रखी थी की चैन, वो वाली की चैन रखनी है जो ऊपर ऐड की थी। की चैन का नाम पहले हमने क्या रखा था, IPCSIR। तो अब यहाँ से हमें बताएगा कि उसका की चैन का नाम लिखो, नेम ऑफ की चैन, तो वो है PCSIR। अगर ये नाम में अगर हमारी कोई चेंजिंग होगी या कोई लेटर्स में तो फिर वो की मैच नहीं करेगी और फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये सब दोनों जी दोनों अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम लोग दोबारा से यहाँ से पिंग करके देखेंगे। तो सर वो टेक्स्ट की जगह MD5 लिखेंगे तो दूसरी नहीं जी चलेगी? MD5 में करेंगे तो उसको इनक्रिप्ट कर देगा, बस सिंपल, जो भी की होगी आपको। अब यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से सबसे पहले की चैन PCSIR, उसकी की हम लोगों ने ऐड कर देनी है। उसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी, उसके बाद स्ट्रिंग ऐड कर देनी है हम लोगों ने, की स्ट्रिंग सिस्को @12। तो ये सिस्को @1 की पासवर्ड है। जी वो आप कोई भी रख सकते हैं, वो की है ना, की का मतलब ये है ना कि पासवर्ड ये होता है बेसिकली। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और उस पे हम लोगों ने अब आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड टेक्स्ट, फिर आईपी रिप ऑथेंटिकेशन की चैन PCSIR। अब हम इनको पिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स होंगी, आनी चाहिए इस पैकेट के साथ। Interpretation number,
रिफ्लेक्स हम कीजिए ना हाँ नहीं यहाँ पर होता है बेसिकली, लेकिन अभी मुझे इनकी पैकेट्स को कैप्चर करने का यहाँ पर मैकेनिज्म होता है। मैं काफ़ी टाइम में इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन होना चाहिए इसके पैकेट को कैप्चर। यहाँ पर हमारे पास इसको शो होना चाहिए प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में। ये चलो इसको हम लोग देख लेंगे। इसको मैं देखता हूँ जरा, ये आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा जिन लोगों के पास वायर शार्क है, इसको करके मैं भी फिर इसको देखूंगा। इसको होता है इधर कोई ऑप्शन होता है हमारे पास इसके जो स्पेसिफिक ये पैकेट को कैप्चर करने का, लेकिन वो अभी मुझे नहीं आ रहा मेरे सामने वो वाला। बहरहाल जितना है इतना आप इसको स्टडी कर लें, तो ये पैकेट मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे, सही है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले ये पैकेट में आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट चलेंगे आगे।